स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके डिजिटल क्लासेस में। आज क्लास 10 के चैप्टर 3 के वन लाइनर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके MP बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु और अधातु, चैप्टर 3 धातु अधातु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये वन लाइनर होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? इसका आंसर है मरकरी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। कौन सी धातु चमकदार है? आयोडीन। धातुओं को पीटकर चादर बनाना क्या है? धातुओं को पीटकर जब अपन चादर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है, कौन सी है? चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम। सोडियम को अपन चाकू से काट भी सकते हैं। धातु की सतह चमकने को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। धातुओं की जो सतह है वो चमकती है तो उसको बोलते हैं धात्विक चमक। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना या प्लेटिनम। सबसे कम अभिक्रिया करती हैं सोना और प्लेटिनम। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य है? कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव्य है? ब्रोमीन। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है चांदी। ऊष्मा की जो सबसे अच्छी सुचालक है वो है चांदी। ऊष्मा की सबसे कुचालक धातु है वो है सीसा। धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं होती हैं विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का। कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? गैलियम। धातुओं का गलनांक कैसा होता है? उच्च। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? पारा। अधातुएं क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर फॉर्म में हैं, तो अपन जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ते जाएंगे। उनको आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस MCQ और थ्योरी क्लासेस देखने के लिए हमारे पीके डिजिटल क्लासेस को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। धातुएं क्या बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड। धातुओं के तार खींचने का गुण है तन्यता। लोहे का गलनांक कितना होता है? उच्च। अब रासायनिक गुण। धातु प्लस जल क्या बनाता है? जब धातु जल मिलते हैं क्या बनता है? धातु के ऑक्साइड प्लस H2। धातु का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं? Al2O3 और ZNO। ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। धातु और अम्ल क्या गैस निकलती है? धातु और अम्ल जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या धातुएं हाइड्रोजन के साथ जुड़ती हैं? नहीं, धातुएं हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ती हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे सक्रिय होता है। तांबा तनु या सिर के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। धातुएं ऑक्सीजन के से क्रिया कर क्या बनाती हैं? धात्विक ऑक्साइड। धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम सतह पर किसका लेप होता है? Al2O3 का। एरोनीकरण कहते हैं इसको। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। मैग्नीशियम जलाने पर कैसी ज्वाला आती है? श्वेत। मैग्नीशियम जलाते हैं श्वेत ज्वाला आती है। लोहा और भाप क्या बनाता है? Fe2O4। Fe3O4 बनाता है लोहा और भाप। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन का एक स्थान है तांबे से ऊपर। ये कुछ MCQ के फॉर्म में हैं और कुछ वन लाइनर के फॉर्म में है, तो इनको ऐसे ही याद कर लेना।
विस्थापन अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी है? अधिक सक्रिय धातु। Fe+CuSO4 कौन सा रंग देता है? हरा। जब Fe लोहा और CuSO4 कॉपर सल्फेट मिलता है तो कौन सा रंग देता है? हरा। अम्लों से हाइड्रोजन गैस कौन विस्थापित नहीं करता? कॉपर। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं ठोस। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ठोस। कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है। पोटेशियम का जल से क्रिया उत्पाद KOH। पोटेशियम को जब जल से क्रिया कराते हैं तो जो उत्पाद बनता है वो KOH बनता है। रासायनिक रूप में सोडियम क्या है? रासायनिक रूप में सोडियम एक क्षार धातु है। क्या है? सोडियम एक क्षार धातु है। आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। क्या आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है? हाँ, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। क्या आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालक है? नहीं, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं होते हैं। आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक बंध का निर्माण होता है। NaCl की प्रकृति कैसी होती है? NaCl की प्रकृति आयनिक होती है। आयनिक यौगिक विलीन अवस्था में चालक होता है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है। सोडियम क्लोराइड कैसा है? विद्युत अपघट्य। धातुओं में इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या बनता है? धनायन। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाती हैं? ऋणायन। Mg2+ में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 10। आयनिक यौगिक का गुण नहीं है कम गलनांक। आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं? आयनों के आकर्षण के कारण भंगुर होते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? 17। कितना है? 17। NaCl का निर्माण किस बल से होता है? स्थित विद्युत आकर्षण के बल से NaCl का निर्माण होता है। क्या चीनी आयनिक यौगिक है? नहीं। आयनिक यौगिक किस में घुलते हैं? जल में। आयनिक यौगिक किस में नहीं घुलते हैं? केरोसिन और पेट्रोल में आयनिक यौगिक नहीं घुलते हैं और आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं। क्रिस्टल जालक में आयन व्यवस्थित होता है। X से धातु प्राप्ति धातु क्रम। X से धातु प्राप्ति धातु क्रम से होती है। खनिज X में क्या अंतर है? लाभदायक X। सिनेबार किसका एक है? X मरकरी का। बॉक्साइड किसका एक है? एल्यूमिनियम का। सल्फाइड S का सांद्रण फैन प्लवन। विभाजन किस S के लिए? सल्फाइड के लिए। निस्तापन किस S के लिए? कार्बोनेट के लिए। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है? ZnS। थर्माइट अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। रेल की पट्टी जोड़ने में क्या उपयोग होता है? Fe+Al। लोहा और एल्युमिनियम। निष्कर्षण में कार्बन क्या है? निष्कर्षण में कार्बन अपचायक है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु का निष्कर्षण ऑक्साइड के अपचयन से होता है। उच्च सक्रियता धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन से होता है। शुद्ध ताप प्राप्त करने की विधि कौन सी है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। शुद्ध ताप प्राप्त करने की विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये सारे बनलाइन नए क्वेश्चन हैं, इसलिए अपन जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते जाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। एनोड पर कौन सी अशुद्धि जमा होती है? एनोड पर एनोड पंख जमा होता है। गालक फ्लक्स का कार्य है अशुद्धि हटाना। जो फ्लक्स होता है उसका कार्य है अशुद्धि को हटाना। कौन सा एस प्राकृतिक रूप से मिलता है? सोना। लोहे का निष्कर्षण कहाँ होता है? त्या भट्टी में। धातु को हवा से बचाने हेतु क्या कहते हैं? पेंट या गैल्वेनीकरण। धातु को हवा से बचाने के लिए पेंट या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं भाग 4 से। संक्षारण मिश्र धातु से। लोहे पर जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3.XH2O। गैल्वेनीकरण में किसका लेप होता है? जस्ता का, Zn का।
पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता मिलाते हैं तो पीतल बनता है। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टिन। तांबा और टिन मिलाते तो कांसा बनता है। सोल्डर टांका किसका मिश्रण है? सीसा और टिन का। सीसा और टिन मिलाते हैं तो सोल्डर टांका बनाते हैं। अमलगम में क्या निवार है? मरकरी। अमलगम में क्या निवार है? मरकरी। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है? तांबा नहीं होता है। एरोनीकरण किसका होता है? एल्युमिनियम का। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? नमी प्लस ऑक्सीजन, तो जंग लग जाती है। तांबे पर हरे रंग की परत CuCO3, जो तांबा है ना उस पर हरे रंग की परत किसके कारण होती है? CuCO3 के कारण। लोहे को जंग बचाने का उपाय क्या है? पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, तो लोहे पर जंग नहीं लगती है। धातु का परिष्करण सबसे अच्छा तरीका है विद्युत अपघटन। मिश्र धातु की चालकता शुद्ध धातु से कम होती है। सोना क्यों नरम है? परमाणुओं की परत। 22 कैरेट सोना 22 भाग सोना प्लस 2 तांबा भाग चांदी। जब 22 कैरेट सोना होता है तो उसमें सोना सिर्फ 22% होता है और 2% चांदी मिली जाती है, तांबा मिलाया जाता है भाग में। कौन सी मिश्र धातु हल्की और मजबूत है? डुरालुमिन। जो डुरालुमिन धातु है वो हल्की और मजबूत धातु है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। कौन सी धातु संक्षारित नहीं होती है? सोना। इसीलिए तो सोना सभी लोग पहनते हैं, क्योंकि सोना में जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक धातु मिलाई जाती हैं उनका समांगी मिश्रण बनता है तो वो मिश्र धातु होती है। क्या मिश्र धातु गलनांक शुद्ध धातु से कम होता है? हाँ, मिश्र धातु गलनांक शुद्ध धातु से कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। इसी तरह आप हमारे PK डिजिटल क्लासेस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं अभी क्लास 10 के चैप्टर थर्ड के आज हो गए हैं, फिर थर्ड के 4, 5, 6 के 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे आपके क्लास 10 साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। अभी हम 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर अगर हमें आपका ऐसा सपोर्ट मिलता रहा आगे, आपने चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो हम आपको थ्योरी क्लासेस भी लेके आएंगे, जो पूरी फुल क्लास होगी NCERT की, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।